इस क्लास में बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो बैक पेपर हो रहे हैं उनके अंतर्गत बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश के पेपर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हो अगले हफ्ते क्या कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 24-25 से आपके बैक पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल भी आ चुका है, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करने का वो बोल रहे हैं, लेकिन देखो संशोधन होगा भी तो बस 1-2 दिन का होगा। ठीक है, जो नया टाइम टेबल आएगा वो जल्दी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी बस एक टेंटेटिव टाइम टेबल आया है, उसके अंदर 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट लिखी हुई हैं, तो आप मान के चलो 25 को एग्ज़ाम है। तो अगर आप 5th सेमेस्टर इंग्लिश का बैक पेपर देने वाले हो, स्पेशल बैक पेपर देने वाले हो, तो ये सभी लेक्चर्स आपके लिए होंगे। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हो जो भी स्पेशल बैक हो रहे हैं सभी एमसीक्यू पैटर्न पे हो रहे हैं, तो इसीलिए हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए, ये देखो 34 पेज का जो पीडीएफ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स नाम से एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप देखो 5th सेमेस्टर का अगर स्पेशल बैक दे रहे हो तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है कि आप पॉसिबिलिटी क्या 100% यही है कि आप का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप तो कुछ रीज़न की वजह से आप दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हो, वो तो बात की बात है, चाहे आप अपसेंट थे उस दिन या फिर कुछ मार्क्स से इधर उधर हो गया, डजेंट मैटर, बट मौका मिला है स्पेशल बैक एग्ज़ाम के थ्रू जल्दी कम टाइम में अपने रिजल्ट को सही करने का, तो इसको अच्छे से आप दीजिएगा। ठीक है, देखो आप जानते हैं इंग्लिश में 2 पेपर होते हैं, तो हम बात करने वाले हैं क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट जिन्होंने ये पेपर में दोबारा एग्ज़ाम देने को भरा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने और भी किसी सब्जेक्ट का फॉर्म भरा हुआ है और आपको उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उनके भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यार आई थिंक 8 यूनिट इसके अंदर है, तो 8 यूनिट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक को करिकुलर के एग्ज़ाम वगैरह भी बैक के होने वाले हैं, तो अगर आप उनके भी एग्ज़ाम देने वाले हो, आई होप कि आप ना हो उस लिस्ट में, बट फिर भी अगर आ गया तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में होता रहता है, तो आप बता दीजिएगा, हम उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और हम अपलोड करेंगे भी। ठीक है, सबके नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, उसका इशू मत लेना, आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखना पड़ेगा, फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, बस तुम अपनी स्टडी को ठीक से कर लेना। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द टर्म इपिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग। ठीक है, जो इपिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब क्या होता है, इपिक का मतलब होता है स्पीच। ठीक है, देखो अब जानते ही हो एमसीक्यू होगा तो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और सिर्फ एक ही सही होगा। ठीक है, और पॉसिबिलिटी यही है कि 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, अगर चांसेस रहा तो 75 हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ट्रेजेडी। तो देखो यार एस्क्लेपियस फादर ऑफ ट्रेजेडी कहे जाते हैं। ठीक है, द एथेंटियन सिटी स्टेट्स वाज प्रीमियरली नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता था, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए वो जाना जाता था। ठीक है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है सिर्फ। ठीक है, हु डिफाइन ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरीज एंड कंप्लीट। ठीक है, तो किसने किया है, अरिस्टोटल ने डिफाइन किया है। ठीक है, द ऑगस्टन एज इन रोम इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ा हुआ है, वर्जिल, हॉरेक्स और वर्ड से। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। पहला यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, प्रोज। इसके अंदर हमको प्लेटो द रिपब्लिक बुक 7 पढ़ना था। ठीक है, द फेमस एलर्जी ऑफ द केव इज़ डिस्कस्ड इन, कौन से बुक में, बुक 7 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, इन द एलेगरी प्रिजनर्स इन द केव रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन पीपल बाउंड बाय इग्नोरेंस। ठीक है, देखो अगर आपके पास और भी पेपर वगैरह हो, अगर आप उनका सलूशन चाहते हो, चाहे वो ये एमसीक्यू का हो, तो भेज दीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर में मिल जाएगा। अगर आपके पास रिटन फॉर्म का भी पेपर वगैरह है, तो आप पुराने पेपर हैं तो आप उनको भी हमको सेंड कर सकते हो, आपके जूनियर्स के लिए वो हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, पेपर भेजने के टाइम अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, जिससे क्या बोलते हैं यार, आप किस यूनिवर्सिटी से हो और उस यूनिवर्सिटी में कैसे पेपर बनाए जा रहे हैं, इसका आइडिया लगाने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फिलोसफर किंग शुड रूल बिकॉज, किस लिए होता है, ही सीक्स ट्रूथ एंड जस्टिस। ठीक है, व्हाट डू द शैडोज इन प्लेटोज केव सिग्निफाइज। ठीक है, क्या सिग्निफाई करता है, इल्यूजन ऑफ द सेंस सिग्निफाई करता है। ठीक है, प्लेटोज फिलोसफी एम्फसाइजेस,
आइडियल फॉर्म क्या से एम्फसाइज करता है, आइडियल फॉर्म एम्फसाइज करता है, ठीक है। थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ता है, तो इसके अंदर भी एक पोइट्री था होमर का, द इलिड बुक 1। तो द इलिड इज ओरिजिनली रिटन इन कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। आइकॉनिक एक डायलेक्ट है। द सेंट्रल थीम ऑफ द आइलिड इज, सेंट्रल थीम क्या है, व्रेथ ऑफ एस्लियस, ठीक है। हु इज़ द किंग ऑफ माइसीन इन द इलिड, ठीक है। किंग कौन था, एजा मेमून, ठीक है, ये किंग था। हु किल्स हेक्टर, हेक्टर को किसने मारा था, आर्चलीज ने हेक्टर को मारा था, ठीक है। द ग्रीक गॉड इन द आइलिड आर प्रोटियाड एज ह्यूमन लाइक विथ फ्लास, ठीक है। चौथा यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, तो एक ड्रामा था सोफोक्लस का, ओडिपस रेक्स के नाम का, ठीक है। तो ओडिपस अनोंगली किल्स हिज फादर, ठीक है। द वाइफ ऑफ ओडिपस इज, ओडिपस की वाइफ कौन थी, जोकास्टा, ठीक है। ओडिपस इज किंग ऑफ, कहाँ का राजा था वो, थीबस का राजा था, ठीक है। द सेंट्रल थीम ऑफ ओडिपस रेक्स इज, सेंट्रल थीम क्या है, फेट वर्सेस फ्री विल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरिस्टोटल कंसीडर्ड ओडिपस रेक्स एज द, क्या कंसिडर किया है, परफेक्टली ट्रेजेडी कंसिडर किया है, ठीक है। पाँचवें यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम कार्चर टू रेजिनेंस, तो इस कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो चाउशर को इंग्लिश पोइट्री का फादर कहा जाता है, ठीक है। एवरी मैन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, मोलारिटी प्ले का एग्जाम्पल है, ठीक है। द यूनिवर्सिटी विट्स वीयर एक्टिव इन द 16th सेंचुरी, के अंदर वो बहुत सारे एक्टिव थे, ठीक है। विच पोएट इज एसोसिएटेड विथ मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री से कौन सा पोएट क्या बोलता है, नाता रखता है, तो जॉन डोन का नाम का एक पोएट है जो इस नाम से वास्ता रखता है, ठीक है। द रेनांसियंस इन इंग्लैंड बिगन इन, ठीक है, इंग्लैंड में कब शुरू हुआ था, 16th सेंचुरी के टाइम पे शुरू हुआ था, ठीक है। फिर छठवें यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, इसका नाम क्या था, 17th एंड 18th सेंचुरी, ठीक है। तो हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंग्लिश न्यू क्लासिज्म, तो ड्रैडन को इंग्लिश न्यू क्लासिज्म का फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट इज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया था, 1667 के अंदर पब्लिश किया गया था, ठीक है। आगे के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी जो भी आपको हेल्प चाहिए आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।